बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले जो ओल्ड बुक्स थी उन ओल्ड बुक्स में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक ही सिर्फ क्वेश्चंस थे। अब जो एक है न्यू बुक्स के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का भी इजाफा हो चुका है, तो लिहाजा हमें ये क्वेश्चन भी करने हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? इफ़ x इज़ इक्वल टू 1 माइनस 5 आयोटा शो डेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26 इज़ इक्वल टू 0। तो हम जो है कि हम सॉल्यूशन करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज़। अब देखो, अगर x की वैल्यू अगर 1 माइनस 5 आयोटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे कि ये जो x की वैल्यू 1 माइनस 5 आयोटा है वो इस इक्वेशन की क्या होगी, रूट होगी। तो लिहाजा जो है कि यही हमें शो करके बताना है यहाँ पर। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26 इज़ इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि x किसके बराबर है, 1 माइनस 5 आयोटा। तो x की जगह 1 माइनस 5 आयोटा लिखेंगे और ये होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है। 2 इंटू 1 माइनस 5 आयोटा लिखेंगे प्लस 26 इज़ इक्वल टू 0। तो x की जगह 1 माइनस 5 आयोटा लिखा। अब यहाँ पे जानते हैं हम a माइनस बी होल स्क्वायर, तो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यानी a बराबर है 1 के, b बराबर है 5 आयोटा के। तो ये a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a इंटू बी बराबर है 5 आयोटा के प्लस बी स्क्वायर यानी 5 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमने 1 माइनस 5 आयोटा होल स्क्वायर को खोल लिया इस तरह से। अब ये माइनस के 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 2 5 ज़ा 10 आयोटा हो जाएगा और ये प्लस 26 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। 1 का स्क्वायर क्या है, 1 है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 आयोटा हो जाएगा, तो माइनस 10 आयोटा हो जाएगा और ये प्लस 5 आयोटा होल स्क्वायर यानी कि 25 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 प्लस 10 आयोटा प्लस 26 इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि ये प्लस 10 आयोटा है और ये माइनस 10 आयोटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 25 आयोटा स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 25 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पर 1 है हमारे पास और ये क्या है हमारे पास, 26 है। 26 में से माइनस 2 निकाला हमने यानी कि 2 माइनस किया तो 24 आया। 24 और 1 क्या होगा हमारे पास, 25 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। देखो 26 प्लस 1 27, 27 में से माइनस 2 निकाला तो हमारे पास क्या आया, 25 आया। अब हम जानते हैं 25 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, माइनस 1 के बराबर, प्लस 25 इज़ इक्वल टू 0। तो ये माइनस 25 हो जाएगा और ये प्लस 25 इज़ इक्वल टू 0। माइनस 25 प्लस 25 कैंसल आउट हो गया, 0 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, शो हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस शोन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था और इजीली सोल्व हो गया। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 55। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या वैल्यू होगी इसकी। अगर x किसकी इक्वल है, 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा के है। तो हम सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास जो है कि गिवन क्या है, हमें गिवन x इज़ इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा है। तो हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, x पावर 4। यहाँ लिखेंगे हम x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 55 इक्वल टू, अब x की जगह हम x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे यानी कि 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा होल पावर 4 हो जाएगा माइनस 4। x की जगह हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे इसके ऊपर, प्लस 8x
x की जगह जो है कि हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 2 प्लस √3 आयोटा हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है प्लस 55, तो प्लस 55 इस तरह से लिखेंगे। तो अब जो है कि यहाँ पर देखो अब 2 प्लस √3 आयोटा होल पावर 4 है। हमने इस तरह का एक्सरसाइज 1.1 में भी देखा था कि इस तरह का हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला था उस पर पावर जो है कि 4 थी, तो किस तरह से हमने उसको सोल्व किया था। तो देखो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये लिखा मैंने 2 प्लस √3 आयोटा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकता हूँ। देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर a पावर m और होल पावर n है तो इसको हम a पावर m इंटू एन भी लिख सकते हैं, या a पावर m इंटू एन को a पावर m होल पावर n इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो है कि 2 2 क्या हो जाएगा, रिवर्स करेंगे तो 4 हो जाएगा, -4 इंटू 2 प्लस √3 आयोटा होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस √3 आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 55। अब यहाँ पे ये जो अंदर है 2 प्लस √3 आयोटा होल स्क्वायर है, तो इससे हम जो है कि वो क्या करेंगे, खोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली अगर खोलना चाहो तो डायरेक्टली भी आप खोल सकते हो, लेकिन इनडायरेक्टली कर लो कोई बात नहीं। 2 स्क्वायर हो जाएगा और फिर जो है कि क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू 2 यानी a प्लस बी। तो a बराबर है 2 के और b बराबर है √3 आयोटा के। तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी क्या है, √3 आयोटा है प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से करेंगे और ये स्क्वायर जो है कि ऊपर आ जाएगा -4 इंटू। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़, यही चीज़ आएगी, बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ जो है कि हम जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वही यहाँ पर हम लिख देंगे। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा इंटू ये जो है कि क्या हो जाएगा, √3 आयोटा हो जाएगा प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अब जो है कि क्या है प्लस 8 इंटू अब 2 प्लस √3 2 प्लस √3 आयोटा हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, और ये प्लस 55 हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो अब जो है कि ये यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा प्लस 2 2 4 4 को √3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 √3 आयोटा हो जाएगा प्लस। अब देखो ये 2 और ये रेडिकल साइन कट जाएगी तो 3 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो स्क्वायर है बाहर, ये स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा इस तरह से। -4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या है 4 है प्लस 2 2 4 √3 आयोटा 4 √3 आयोटा हो जाएगा प्लस 2 और रेडिकल साइन कट जाएगा इस तरह से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 3 आयोटा स्क्वायर जो यहाँ पर आया ब्रैकेट के अंदर वही यहाँ पर आएगा प्लस 8। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16 हो जाएगा प्लस 8 को √3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 √3 आयोटा और ये प्लस 55 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इस तरह से हम सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर 3 आयोटा स्क्वायर है, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। देखो ये -3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। चलो हम इसको कर लेते हैं इस तरह से, 4 प्लस 4 √3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, -1 के बराबर होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे 4 इंटू 4 प्लस 4 √3 आयोटा आयोटा प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है प्लस। अब 55 और 16 तो क्या होगा हमारे पास, 5 और 6 11 हो जाएगा, 1 आएगा, 1 और 5 6 और 1 7 हो जाएगा। तो 16 और 55 71 हो गया और ये प्लस 8 √3 आयोटा हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, इक्वल टू, अब देखो प्लस माइनस माइनस होगा, -3 और +4 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा प्लस। अब क्या होगा 4 √3 आयोटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस। और यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस किया हमने और ये क्या है 4 है, इंटू 4 प्लस इंटू माइनस -3 और +4 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा और +4 √3 आयोटा होगा प्लस।
और यहाँ पे क्या है 71 प्लस 8 अंडर रूट 3 आयोटा हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो अब जो है कि यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन 1 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी ए बराबर है 1 के और बी बराबर है 4 अंडर रूट 3 आयोटा के। तो यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा इंटू 4 अंडर रूट 3 आयोटा हो जाएगा प्लस फिर क्या होगा 4 अंडर रूट 3 आयोटा का 3 अंडर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अब देखो ये हमने ये फार्मूला तो यहाँ पे ये खोला, अब माइनस के 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 1 जा क्या होगा 4 होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4 4 जा 16 क्या होगा 16 अंडर रूट 3 आयोटा हो जाएगा। ओके, और ये क्या है प्लस 71 प्लस 8 अंडर रूट 3 आयोटा होगा। देखो ये आयोटा बाहर है तो इसका खास ख्याल रखना है। अब आपने ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 1 जा 2 2 4 जा 8 अंडर रूट 3 आयोटा 8 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 और रेडिकल साइन कटेगा तो 3 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर यानी कि 3 इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जो है कि अब क्या है हमारे पास -4 है तो -4 लिखेंगे और ये -16 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 71 प्लस 8 अंडर रूट 3 आयोटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है कि हम क्या करते हैं कि और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, अब जगह नहीं है तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लस या पहले अगर 1 हो गया -4 हो गया और ये प्लस 71 हो गया, 71 -4 क्या हो जाएगा हमारे पास 67 हो जाएगा, प्लस 67 होगा और ये 1 कितना हो गया प्लस 68 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस 68 लिखा हमने। अब यहाँ पर जो है कि 8 अंडर रूट 3 आयोटा माइनस 16 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 8 अंडर रूट 3 आयोटा। अब देखो प्लस 8 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 8 अंडर रूट 3 आयोटा तो प्लस 16 अंडर रूट 3 आयोटा होगा और ये माइनस अंडर रूट 16 अंडर रूट 3 आयोटा हो गया। तो ये सब क्या हो जाएगा कट जाएगा इस तरह से। तो अब जो है कि 1 -4 और 71 को हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं तो हमारे पास क्या आया 68 आया। अब यहाँ पे क्या है 16 3 जा 48 हो जाएगा, ये प्लस देखो 16 3 जा कितना होगा 48 और क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, तो 68 -48 हो जाएगा। अब 8 में से 8 माइनस किया 0 आया, 6 में से 4 माइनस किया तो क्या आया हमारे पास 20 आया। तो इस तरह से हमारे पास जो है कि x पावर 4 -4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 55 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 20 आई है। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है आंसर है। तो इस तरह से हम जो है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग जो है कि एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी था और ये भी हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे कि किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चंस को।